वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पे चीन पहुंच गए। वफाकी वज़रा भी हमराह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि चीन और पाकिस्तान आज से सी पैक को फेज़ 2 में दाखिल करेंगे। तरक्की और खुशहाली से मुखालिफिन के पेट में बल पड़े मगर उनसे घबराना नहीं चाहिए। 4 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकातें शेड्यूल। शहबाज शरीफ पहले चीनी शहर शेंज़ेन पहुंचेंगे। 6 और 7 जून को बीजिंग में क़याम होगा। 8 जून को ज़ियान का दौरा करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ समझौतों को खत्मी शक्ल दी जाएगी। अगर मुज़ाकरात होंगे तो घर के मालिक से होंगे। मैं सिर्फ मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा हूँ, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने बनाई थी। साइफर के फैसले पर अदलिया के शुक्रगुजार है। साइफर पर वज़ीर-ए-आज़म ने खुद फैसला करना होता है कि ये अवाम के पास जाना है या नहीं। नशिस्तों का केस ऐसा है जिसमें साबित हुआ कि पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर है जिससे अवाम मोहब्बत करती है। पीटीआई वाले कभी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई की धमकी देते हैं तो कभी मुल्क तोड़ने की बात करते हैं। इक़्तिदार न मिलने पर शेख मुजीब को हीरो करार देना कौमी बयानी से इनखराफ है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं सानिया मशरिक़ पाकिस्तान को खंजर बनाकर रियासत की शहरक पर रखना संगीन अमल है। असूल इक़्तिदार के लिए पीटीआई पहले दिन से इदारुल कौमी बयानी को दाव पर लगाती आई है। बानी चेयरमैन का शेख मुजीब वाला बयानिया वाज़ेह करता है कि वो मुल्क तोड़ना चाहते हैं। कबायली इजला के साथ ज्यादती की जा रही है। उन्हें बजट का 3% देने का वादा किया गया मगर पूरा नहीं हुआ। एनएफसी वोट के तहत भी हिस्सा नहीं दिया। धरनों के शुरा से कोई बात कर रहा है ना ही कोई संजीदगी से ले रहा है। असद कैसर के अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कबायली इजला आज तक बुनियादी सहूलियात से महरूम है। लगता है वफाकी हुकूमत को इंतकाम ले रही है। फाटा के सारे इलाके की तिजारत का इन्हिसार अफगानिस्तान के साथ है जो इस वक्त मुअत्तल है। अपील करता हूँ इन लोगों पर रहम किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर से तुर्किया के निजी सरमायाकार कंपनी के वफ़द की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबा-ए-जात में गैर मुल्की सरमायाकारी पर गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। अमीन गंडापुर ने कहा कि सरमायाकारी के पेचीदा मराहिल को आसान बनाने पर काम जारी है। साजगार माहौल फराहम किया जाएगा। माइनिंग के शोबे में वन विंडो फैसिलिटेशन फराहम की जाएगी। कानकुनी के लिए खसूसी कंपनी कायम करने पर भी काम जारी है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की अडयाला जेल आमद। 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश। लाहौर की टीम डीएसपी उस्मान की सरबराही में पहुंची। 8 रुकनी टीम ने 2.25 घंटे तक साबिक वज़ीर ख़ारजा से मुख्तलिफ सवालात किए। जीआईटी तफ्तीश का दूसरा दौर मुकम्मल होने पर वापस रवाना हो गई। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेती तो सारे मसले हल हो जाते। हमने तो नहीं कहा था इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाएं। चीफ जस्टिस के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। कहा आपकी दुश्वारी यह है कि आप खुद को तहरीक इंसाफ उम्मीदवार जाहिर करना चाहते थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज है जिसका आगाज यहाँ से हुआ था। सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना इस सारे तनाज़े की वजह बना। जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने कहा कि पीटीआई मुसलसल शिकायत कर रही थी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। चीफ जस्टिस ने कहा वो शिकायत हमारे सामने नहीं। जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि हमें देखना है वोटर्स के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो सकता है। और अफगानिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज। युगांडा को 125 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त। रहमानुल्लाह और इब्राहिम की निफ सेंचुरियां। अफगान टीम ने 184 रन का हदफ दिया। हदफ के ताक़ुब में युगांडा की टीम 58 रन पर ढेर हो गई। आज होने वाले दूसरे मैच में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की टीमें पंजा आजमाई करेंगी। तीसरे मुकाबले में नीदरलैंड और नेपाल की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी।